Now, under the concept of properties of matter, we will study the two major concepts, stress, and the second major concept is strain. दोनों के दोनों कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं. स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज प्रेशर. पर अगर हम स्ट्रेस वर्ड का यूज करते हैं तो दिस वर्ड इज यूज फॉर द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, एंड इफ वी यूज द वर्ड प्रेशर इन प्लेस ऑफ स्ट्रेस then it is used for liquid and gas, the two other states of matter. Stress का दूसरा नाम pressure है, and the stress word हम किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर के लिए जिसका नाम सॉलिड होता है. whereas pressure जो इसी का दूसरा नाम है, इसको हम लिक्विड और गैस के लिए यूज करते हैं. अब हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है. बहुत इजी कंसेप्ट है. स्ट्रेस का मतलब दबाव डालना, और हम किसी बॉडी पे भी अगर हम दबाव डालेंगे तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड व्हेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स वी विल क्रिएट स्ट्रेस. बट एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो फोर्स जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगेगी वहां पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे ही मैं यहां पे दबाव डालूं तो नेचुरल है जो दबाव मैंने डाला वो इस पर्टिकुलर एरिया पे डाला, इस कंप्लीट बोर्ड के इस पर्टिकुलर सेक्शन पे. तो इसका मतलब ये इस कंप्लीट बोर्ड का एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, और मेरी सारी फोर्स का मैक्सिमम इंपैक्ट जो होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया पे होगा एज कंपेयर टू दिस कंप्लीट वाइड बोर्ड. इस बोर्ड के ऊपर मैंने दबाव तो डाला, पर डालते वक्त जो पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट, दैट इज माय पर्टिकुलर एरिया. और इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं? फोर्स. जब भी मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? स्ट्रेस बन जाएगा. तो व्हाट इज स्ट्रेस? मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. अब फोर्स, अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हमने वहां पे बताया था फोर्सेस तो दो टाइप्स की होती हैं. फोर्सेस दो टाइप्स की कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द सेकंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स. तो अब हम बात करेंगे कौन सी फोर्स है जो स्ट्रेस किसी एरिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है. तो दोनों हैं फोर्सेस. डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी. कैसे? मैंने एक रबर बॉल ले लिया, रबर बॉल को मैंने पकड़कर स्क्वीज कर दिया, दबा दिया, तो नेचुरल है उसको दबाते वक्त मैंने उसके ऊपर ये वाली फोर्स लगाई और उसके ऊपर किसी एरिया पे जाकर वो फोर्स अप्लाई होगी. तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड करना, तो दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस. अब वो रबर बॉल मेरे दबाव की वजह से दब चुकी है, मैंने अचानक से अपना हाथ खोल दिया, इसका मतलब हाथ खोलते वक्त मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी, खत्म कर दी. तो फिर भी तो बॉल जो पहले ऐसे हो चुकी थी वो धीरे धीरे वापस आनी शुरू होगी. इसका मतलब उस रबर बॉल के अंदर से उसके ऊपर दबाव आना शुरू हुआ, तो वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल राउंड शेप में वापस ले आएगा. इसका मतलब स्ट्रेस दूसरी तरफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो एज इट इज रहेगी, बट रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से लगती है, इसलिए इसको पूरा क्या लिखेंगे? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हम इसमें लिख सकते हैं, स्ट्रेस मे बी डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल restoring force per unit area. This is the definition of stress. तो अगर हम फॉर्मूलाज लिखें तो नॉर्मल लिखा जाएगा, stress is equivalent to force divided by area. force में डिफॉर्मिंग वर्ड भी आ सकता है, force से पहले इंटरनल रीस्टोरिंग वर्ड भी आ सकता है. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेस. अब इसी के यूनिट्स बनाने पड़ जाए तो कितना सिंपल है. यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन, एरिया का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर. तो these are the units for stress in SI system. Or in second system CGS, the units of force are dyne and the units of area are centimeter square. So this is the unit of stress
in CGS system. The other name for Newton per meter square is Pascal. This is the concept of stress. I think clear हो गया होगा. Stress का मतलब दबाव डालना, जिसका second name pressure है. And if we are applying pressure on a solid, then the name in place of pressure is our stress, which is defined as force applied per unit area. Force may be deforming, force may be restoring. This is the concept of stress, whose formula is force but area. The units in SI system are Newton per meter square, and in CGS is Dyn per centimeter square. The other name for Newton per meter square is Pascal. अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे, स्ट्रेस की टाइप्स की बात. तो अगर हम स्ट्रेस की टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेस है दैट इज ऑफ मेजर या मेनली टू टाइप्स. One is our normal stress and the second is our tangential stress. From the word tangent, tangential word form किया गया है. तो tangential stress and normal stress are the two types of stress. अब हम इसको डिफाइन करते हैं. When the force is applied on a surface perpendicular to it, per unit area. देखो स्ट्रेस में आता था फोर्स पर यूनिट एरिया. अब उसकी एक कंडीशन आ गई कि फोर्स आपको जब सरफेस पे लगानी है तो एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आपने लगानी है. अगर आप अपनी फोर्स किसी एरिया पे 90 डिग्री पर लगाओगे तो आपका स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ ऑन अ स्प्रिंग which is hanged on a wall, एक दीवार पर कील की मदद से आपने एक स्प्रिंग को हैंग किया हुआ था. Let it is our spring which is hooked on a wall. तो आपने इसके नीचे यहां पे एक वेट डाल दिया, 5 kg 10 kg कुछ भी. वेट का सेकंड नेम क्या होता है? फोर्स. This force is being applied at an angle of 90 degree per unit area on a spring. Hence this stress is known as normal stress. तो आप सीधा एग्जांपल लिख दो, फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग. दिस इज द कंसेप्ट और दिस इज एन एग्जांपल फॉर नॉर्मल स्ट्रेस. इसी तरह अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम यहां पे डेफिनेशन देंगे, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया tangential to the surface. अब tangential to the surface में क्या आ जाएगा? Suppose this is our surface in the form of a box. अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं और यहां पे इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स तो सरफेस के साथ 90 डिग्री पे आएगी. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. अदर फोर्स which is parallel to the surface is called tangential force. And if it is applied per unit area तो इस फोर्स को टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स बोल देंगे. आपके पास ये डायग्राम में बॉक्स है, इसका ये सरफेस, ये जो बॉटम है या बेस है, इसको चिपका दो, फिक्स कर दो इस बॉटम को. तो एक बॉक्स का अगर बॉटम फिक्स कर दें और उसके ऊपर ऐसे एक फोर्स अप्लाई करें तो नेचुरल है बॉक्स जो ऐसे दिख रहा है वो बॉटम फिक्स होने की वजह से ऐसे टेढ़ा होगा. मतलब ये बॉक्स का ये साइड नेक्स्ट टाइम ऐसे अपीयर होने लगेगा. तो ये साइड यहां से इतने डिग्री आगे चली गई, यहां से यहां तक. तो दिस इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस.